तो अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ABP। ठीक है, अब हमने इसमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अब ये हमें डायग्राम दी गई है जिसमें हमें रेडियस दिया गया 8 सेंटीमीटर और उसके बाद हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तीसरी हमें लेंथ है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एंगल है ये किसको शो कर रहा है, 19 के एंगल को। ठीक है, हमें रेडियस और एंगल मतलब थीटा दिया गया है। हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले ये देखिए रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, r इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। जब डिग्री में होता है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 होता है। ठीक है, पाई बाय 2 आ गया थीटा। देन एज वी नो दैट, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। 8 सेंटीमीटर आर की वैल्यू, ठीक है, जैसे कि ऊपर दी गई है, और उसके बाद पाई आर। ठीक है, 2 4 आर 8, सो 4 पाई। अब यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.1416 है। ठीक है, जो कि मैं लिख चुकी हूँ, तो आप एक स्टेप मज़ीद भी कर सकते हो। ठीक है, 4 पाई की जगह आप मतलब 4 की जगह पाई की वैल्यू लिख सकते हैं। देन क्या आ जाएगा आंसर आपका 12.57। ठीक है, यहाँ पे आपने सेंटीमीटर लिखना है क्योंकि लेंथ का ये यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और ऊपर भी हमें दिया गया है r इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन अ सर्कल, यहाँ पे बुक से देख लेते हैं। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड सेंटर एंगल ऑफ 84। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल तो 84 हमें दिया गया है। ठीक है, रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग है ना आर्क। ठीक है, एक आर्क जो होती है वो कितनी लॉन्ग है। ठीक है, आर सेंट्रल एंगल ऑफ 84। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बना लिया ये डायाग्राम में हमें बता दिया गया r इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ठीक है मतलब लेंथ इसमें भी फाइंड आउट करनी है। तो 84 हमारे पास क्या है, एंगल है, जिसे थीटा बोलते हैं। थीटा इज़ इक्वल टू 84 है, पाई बाय 180 है। तो ये हमारे पास, इसकी आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। एज वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा है। ठीक है, आर की जगह 12 की वैल्यू, थीटा की जगह जो हमारे पास ये रेडियंस आया था 1.4661। ठीक है, अब इसको अगर हम ठीक है करें तो या मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आंसर आता है 17.59। ठीक है, अब आपको पता है राउंड ऑफ करें तो 5 6 बन जाएगा। 17.6 सेंटीमीटर एल की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें जो है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का करने से पहले हमें इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस तरह कि एग्जांपल में दिया गया एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब हम जितने क्वेश्चंस करेंगे हमें एरिया ऑफ सेक्टर्स का फॉर्मूला पुट करने के बाद हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में हमें पता होना चाहिए, 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। अब इसमें कुछ इस तरह से हमें एक डायग्राम दी गई है। ठीक है, पहले हम इसको करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। ठीक है, OPR मतलब दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे बात जो एंगल्स की डिफरेंट की गई है। इसमें ये जो है, एक तो हमारे पास लेंथ जो है वो क्या है, हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और उसके बाद रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और जो थीटा है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा इज इक्वल 60 डिग्री है, 60 को ख़त्म करेंगे मतलब रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे डिग्री को, पाई बाय 3 है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह हम आर का स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 3 है, इसमें पुट कर देंगे, 2 3 जार 6, या 36 आ गया। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। ठीक है, आगे जो है आप ये देख सकते हैं, 3 पे हमने कटिंग है, मैंने 2 पे कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 12 आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज ए 12 पाई बाय 2, 6 पाई आ गया इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 6 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे पाई की वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आया है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा रेडियस जो है सेंटीमीटर हमारे पास सिंगल फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर सी बात है, यहाँ भी इसका स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कर दीजिएगा, मे बी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नहीं तो आप आंसर में भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब बी वाला करेंगे, रेडियस r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है,
ठीक है। सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 है। एरिया ऑफ अ सेक्टर इसका भी फाइंड आउट करना है। अब ये थीटा डिग्री में है तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। सो पाई बाय 180 है तो पाई बाय 4 आ गया। एज वी नो दैट 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। तो आर का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया 20। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, ये 20 है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देखें 20 का स्क्वायर जो होता है 400 होता है। 2 4 1 ज़ार 4 00 आ गया, फिर 2 के साथ कटिंग किया सो 50 आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेटर की गेम है सारी। अब 50 को 31 पॉइंट, ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, आप एक स्टेप वो भी कर सकते हैं इस तरह करके, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास आया 15707। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर अब राउंड ऑफ करेंगे 157.1 आ गया। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड एरिया ऑफ द, ठीक है, सेक्टर इनसाइड अ सेंटर एंगल 20 इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सो इसमें भी हमने एरिया को ही फाइंड आउट करना है। 20 डिग्री है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे थीटा को उसमें रेडियस में। ठीक है, डिग्री को। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास ये है 7 4 ज़ार 49 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, पाई 9 आ गया। अच्छा पीछे आंसर एक तो ये भी दिया गया है, एक ये भी दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका बेसिकली क्या है। ठीक है, अब आप पता है क्या करेंगे, 49 पाई का स्क्वायर इस तरह ही करने के बाद इसमें पाई की वैल्यू करके 49 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपका ये पॉइंट्स में भी आ गया आंसर। जिस तरह के ये देखिए मैंने नीचे कर दिया है। ठीक है, 49 मीटर का स्क्वायर 3.14, ठीक है, 116 पाई की वैल्यू देन आपने डिवाइड कर दिया उसको 18 के साथ, आपके ये दो आंसर्स आ गए हैं। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, डजंट मैटर। सो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सॉरी 11 जो कि मैंने नहीं करवाया, तो क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो इसकी बड़ी स्टेटमेंट है, ये नहीं आएगा खुद, ये सॉल्व भी बहुत लंबे चौड़े मेथड से होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप कुछ मतलब देखना चाहते हैं तो आपको मज़ीद यूट्यूब पे मिल सकते हैं अच्छे से यूट्यूबर। ठीक है, उनसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी है टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है, आप जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है तो नहीं पेपर्स में नहीं आते हैं, तो वैसे भी इसकी डायग्राम भी देखिए कितनी बड़ी है। सो मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम देखते हैं क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल ऑफ पाई बाय 5 रेडियन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें एरिया को फाइंड आउट करना है इसमें भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद 100 आ गया। 2 अगर हम सॉरी कटिंग करें 5 के साथ, 5 2 10 0। ठीक है, फिर 2 के साथ कटिंग कर देंगे 10 पाई आ गया। 10 पाई की वैल्यू लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ जो है जो कि मैं कर रही, अच्छा स्क्वायर लगाए, ओके। अच्छा ये जो थी राउंड ऑफ के विदाउट वैल्यू थी, ये राउंड ऑफ करने के बाद थी। आपके कैलकुलेटर पर जब लंबी चौड़ी वैल्यूज़ आ जाती है ना तो देन राउंड ऑफ करने में आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, ये खैर कैलकुलेटर नहीं है क्योंकि डायरेक्ट किया हुआ है। सो अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ठीक है, द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंटर, ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 2 मीटर इज़ अ 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एरिया जो है हमें क्या दिया गया है, 10 है। ठीक है, और उसके बाद जो है 2 मीटर इज़ अ 10 स्क्वायर, रेडियस क्या है 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं लगा दूँ इस तरह करके। ठीक है, और उसके बाद 4 आ गया, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ार 2, मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई किया थीटा। ठीक है, अब सारी सी बात है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको साइड पे ले जाते हैं, लेकिन जो उसके साथ मल्टीप्लाई होती है उसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 ज़ार 10। ठीक है, सो थीटा इज़ इक्वल टू 5 रेडियंस, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी नई वीडियोस आती रहती हैं आपको उसके नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।